ओके, वहाँ पर वीडियो तो क्लोज हो गया है। अभी हम मटेरियल से फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको 5 मटेरियल का 5 अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वर्ड मटेरियल सेम होगा, मीनिंग बदल जाएंगे। जैसे कि रॉ मटेरियल फॉर पेंटिंग दिस स्टूडियो आर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आप कर सकते हैं द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड फीट दैट शी वॉज सीनियर मैनेजर मटेरियल, है ना। जैसे कोई कहता है कि शी इज़ परफेक्टली मैरिज मटेरियल या ही इज़ परफेक्टली मैरिज, मतलब कि वो शादी करने जैसे शादी से करनी चाहिए उस टाइप के मतलब इंसान है, ठीक है। तो मैरिज करने लायक, तो वहाँ पर भी आप एक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 3 और सेंटेंसेस आप बना के 5 इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पैनल का आपको यहाँ पर मिल गया जो मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पर इन्होंने एक एसेंस का दिया था, स्टूडियो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, ब्रश किया, और मटेरियल मैंने आपको अब बता दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू वुड एज वुड अ वेस्टर्न figurative painting. Second, where is the European painter wants to you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. So the above two examples are ways in which contrast may be expressed. Combine the following sets of ideas to show the contrast between them. ठीक है, फर्स्ट है यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, है ना, वो जो लगे जैसा बिल्कुल रियल की तरह हो, इल्यूशन होता है, उसको देख के भ्रम पैदा होता है ना। और सेकेंड है एशियन आर्ट ट्राइज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। यस, तो आप इसमें लिख सकते हैं वाइल यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू अचीव अ परफेक्ट illusionistic likeness, Asian art on the other hand tries to capture the essence of inner life spirit, है ना। ये दोनों को आपको जोड़ना है, तो आप यहाँ पर आगे वाइल लगा देंगे, है ना। एक मिनट आपको ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है ना। सो आप लगाएंगे आगे वाइल यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू अचीव अ परफेक्ट illusionistic लाइकनेस, है ना, और फिर आपके बाद में एशियन आर्ट से सेम टू सेम सारा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं द एम्परर कमिश्नर्स अ पेंटिंग एंड appreciates its outer appearance. The artist reveal to him the true meaning of his work. ठीक है, इसको आप कहेंगे यहाँ पर, आप इसको इवन दो से जोड़ सकते हैं। इवन दो द एम्परर कमीशंस पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, है ना। और यहाँ पर आर्टिस्ट को आप यहाँ पर इट इज करके जोड़ सकते हैं। इट इज द आर्टिस्ट, है ना, हु रिवील्स, इट इज द आर्टिस्ट हु रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आपके कंबाइन हो जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन है द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड एंड द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, है ना। ये भी जुड़ा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था, तो हम कह सकते हैं डेस्पाइट, है ना। डेस्पाइट द एम्परर रूलिंग ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, ठीक है। सॉरी, तो आप पहले डेस्पाइट लगाएंगे द एम्परर, और मे रूलिंग की जगह रूलिंग ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड, ठीक है। और द आर्टिस्ट सेम, द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, ठीक है। ये वाला हो गया आपका, सॉरी। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अबाउट एज मेनी इंडियन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग एज यू कैन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ईच स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्कूल्स इंडिया में भी हैं ऐसे, तो इनके बारे में आपको ढूंढ के लिखना है कौन से स्कूल हो सकते हैं वो। जैसे आप लिख सकते हैं कुछ स्कूल्स है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, पटना कलाम, या फिर पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग्स, मैसूर पेंटिंग, पटचित्र, राजपूत पेंटिंग एंड राजस्थानी पेंटिंग, ठीक है। आप इस तरीके से ये स्कूल्स के ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मधुबनी पेंटिंग जैसे है तो एक मिनट, ये वाला क्या है, फाइंड आउट अबाउट एक्सपेरिमेंट इन रिसाइकल दैट हेल्प इन एनवायरमेंट, ठीक है। पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो जैसे मधुबनी के बारे में आप लिख रहे तो आप लिख सकते हैं मधुबनी इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग practiced in the Mithila region of Bihar state. They have two dimensional imaginary and colors used are derived from
प्लांट, है ना, प्लांट से कलर निकाल के उनको यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको नेम बताए हुए हैं, आप इनको ढूंढेंगे और इनको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फाइंड आउट अबाउट एक्सपेरिमेंट इन रिसाइकलिंग दैट हेल्प इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि रिसाइकलिंग करने के बाद में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं और मतलब उनसे उनकी वजह से कुछ अच्छा बना है और एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हुआ है, बचा है, एनवायरनमेंट सेव हुआ है। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं। एक जैसे आपने अपने इस चैप्टर में पढ़ा था, किसका पढ़ा था आपने, दिस वन, है ना, अ रॉक गार्डन स्कल्पचर मोड ऑफ ब्रोकिंग बेंगल्स बाय नेकचंद। नेकचंद ने जो रॉक गार्डन बनाया दैट इज इन चंडीगढ़, है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका रिसाइकलिंग का। ऐसे और आपको फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख ओके मैं यहाँ पर आपको कुछ नेम दे देती हूँ ताकि आपकी थोड़ा सा आपको ढूंढने का काम कम हो जाएगा। जैसे कि आप एक लिख सकते हैं यूरेनियम लेफ्ट ओवर फॉर प्रोसेसिंग it into nuclear weapons and fuel for nuclear reactors is called depleted uranium, and it is used by all branches of US military use for armor uh, piercing cells and shielding, ठीक है। जो वहाँ से न्यूक्लियर वेपन्स का यूरेनियम निकलता है वो यहाँ आर्मर्स के लिए आर्मी में हथियार बनाने के लिए यूज़ होता है। एक और है आपका पेपर बैग्स, चॉकलेट बॉक्सेस, गिफ्ट बॉक्सेस एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आर रिसाइकल्ड हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट बन जाते हैं इससे, ठीक है। फिर बिल्डिंग ऑफ इट्स रेपुटेशन फॉर सब्सटेंशियल हिज परफॉर्मेंस फैब्रिक सोल्यूशन ग्लू रेवन कस्टम फैब्रिक हैज़ इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद में एक और है हेरिटेज सनब्रेला फर्नीचर फैब्रिक फीचर्स 50% ऑफ रिसाइकल्ड फर्नीचर है एक सनब्रेला करके, ठीक है। फर्नीचर होता है ये किससे बना, 50% रिसाइकल कंटेंट से बना होता है, ठीक है। सो ये इस तरीके के आप एग्जांपल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप और भी और दूसरे भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, मैंने तो सिंपली आपको दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में एक सिंपल सी चीज़ है, कंजंक्शंस लगाने हैं आपको। यूज़ द कंजंक्शन टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अ पेंटिंग बाय दिस एंड दिस, इसमें आपको कंजंक्शंस लगा के इसे बनाना है, ठीक है। ओके यहाँ पर आपको कंजंक्शंस लगा लगा के इसको फिर से बनाना है, ठीक है। सो इसको आप खुद करके देखिए एक बार, फिर आपसे नहीं आता है तो फिर हम इसे करेंगे, ठीक है। कंजंक्शंस आई थिंक आप लगा लेंगे। ओके ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो अभी आपको इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं सारी कंप्लीट कर लेनी है। कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी एंड डू योर होमवर्क। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।